हेलो स्टूडेंट्स, रेजोनेंस इफेक्ट पढ़ने से पहले हमने लास्ट वीडियो में रेजोनेंस को समझा कि जब कोई मॉलिक्यूल एक से अधिक स्ट्रक्चर्स में पाया जाता है तो उसकी इसी प्रॉपर्टी को रेजोनेंस बोलते हैं, सीधे शब्दों में अगर बोलें तो। और उसका रीज़न ये है कि एक से अधिक स्ट्रक्चर्स में कोई मॉलिक्यूल इसलिए पाया जाता है क्योंकि किसी एक ही स्ट्रक्चर के द्वारा उसकी सारी प्रॉपर्टीज़ को शो नहीं किया जा सकता। अब बात करते हैं रेजोनेंस इफेक्ट। देखिए, रेजोनेंस इफेक्ट रेजोनेंस से अलग नहीं है, उसी से रिलेटेड है, लेकिन इसको थोड़ा अलग तरीके से बोला जाता है कि जब किसी मॉलिक्यूल में कोई ऐसा ग्रुप जुड़ा हो जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करके या इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करके बाकी के मॉलिक्यूल में रेजोनेंस क्रिएट कर दे, अराइज कर दे, तो या रेजोनेंस स्टार्ट कर दे, तो उसके इसी इफेक्ट को क्या बोलते हैं? रेजोनेंस इफेक्ट बोलते हैं, जिससे अलग अलग कैनोनिकल फॉर्म या रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन होता है। द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और रिलीजिंग इफेक्ट एट्रीब्यूटेड टू ए सब्स्टिट्यूएंट थ्रू डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स विच कैन बी विजुअलाइज्ड बाय ड्राविंग वेरियस कैनोनिकल फॉर्म्स इज नोन एज मेजोमेरिक इफेक्ट और रेजोनेंस इफेक्ट। रेजोनेंस इफेक्ट को मेजोमेरिक इफेक्ट भी बोलते हैं और शॉर्ट में आर इफेक्ट मीन्स रेजोनेंस इफेक्ट या फिर एम इफेक्ट भी बोलते हैं, यानी कि मेजोमेरिक इफेक्ट। और उन्हीं मॉलिक्यूल्स में या कंपाउंड्स में रेजोनेंस पाया जाता है जिनमें एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम होता है। कॉन्जुगेटेड सिस्टम किसका होगा? पाई इलेक्ट्रॉन्स का, या फिर लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और पाई इलेक्ट्रॉन का, या फिर पाई बॉन्ड्स का कॉन्जुगेटेड सिस्टम या कॉन्जुगेशन सिस्टम पाया जाता है। जैसे कि मैं आपको कुछ मॉलिक्यूल सिखाता हूँ जिनमें कॉन्जुगेशन सिस्टम है। 2 पाई बॉन्ड्स का कॉन्जुगेशन सिस्टम का मतलब है कि ये अल्टरनेट फॉर्म में होते हैं। एक पाई बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, पाई बॉन्ड से मतलब एक डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, तो ये कॉन्जुगेशन सिस्टम है। या फिर ये हो सकता है कि एक डबल बॉन्ड हो और एक पॉजिटिव चार्ज आयन हो, तो ये कॉन्जुगेशन में है। या फिर ये हो सकता है कि एक पाई बॉन्ड हो और एक नेगेटिवली चार्ज्ड आयन हो या एटम हो, तो ये एक दूसरे के कॉन्जुगेशन में है। या फिर ज़्यादातर मेनली इस तरह के कॉन्जुगेशन सिस्टम पाए जाते हैं जिनमें लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन में पाए जाते हैं। तो इनमें रेजोनेंस किस तरह से होगा? देखो, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन फिर यहाँ चले जाएंगे और एक नई स्ट्रक्चर हमें मिल जाएगी, CH2 माइनस सिंगल बॉन्ड। ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गए हैं, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, और यहाँ ये इलेक्ट्रॉन आए तो यहाँ डबल बॉन्ड हो गया है, और नाइट्रोजन से निकल के आए तो नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज हो गया है। तो ये इसकी रेजोनेटिव स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो इस तरह की कॉन्जुगेशन सिस्टम्स में रेजोनेंस इफेक्ट पाया जाता है। जैसे कि ये देखिए, बेंजीन में एक कॉन्जुगेशन सिस्टम होता है जिसमें 3 पाई बॉन्ड्स या 3 डबल बॉन्ड्स एक अल्टरनेटिव फॉर्म में होते हैं, यानी कि कॉन्जुगेशन सिस्टम है ये, जिसमें एक ग्रुप अटैच्ड है OH। इस ग्रुप की वजह से इस बाकी के बचे हुए मॉलिक्यूल में रेजोनेंस क्रिएट होता है, अराइज होता है। और ये 2 तरह का होता है। यदि जो ग्रुप जुड़ा हुआ है बेंजीन रिंग के ऊपर, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, इस बाकी के बचे हुए मॉलिक्यूल को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो इस ग्रुप के द्वारा जो इफ़ेक्ट क्रिएट होगा उसे बोलेंगे +R इफ़ेक्ट। और अगर ये अटैच्ड ग्रुप, बेंजीन रिंग से अटैच्ड ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है बेंजीन रिंग में से, तो इसके द्वारा कौन सा रेजोनेटिव इफेक्ट अराइज होगा? -R इफेक्ट, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल है इसके। OH ग्रुप बेंजीन रिंग को अपने लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करके बेंजीन रिंग में रेजोनेंस क्रिएट कर देता है, तो OH ग्रुप +R इफेक्ट वाला ग्रुप हुआ। ये ज़्यादातर वो ग्रुप होते हैं जिनके एटम के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, उस एटम पे जो कि बेंजीन रिंग से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है।
और एक इस तरह के ग्रुप होते हैं जो कि बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करके उस बेंजीन रिंग में रेजोनेंस स्टार्ट कर देते हैं। तो जब विड्रॉ करते हैं तो इस तरह का जो रेजोनेंस इफ़ेक्ट होता है या रेजोनेटिक इफ़ेक्ट होता है उसे -R इफ़ेक्ट बोलते हैं। ठीक है, यही हम देखेंगे। तो इसकी डेफिनेशन हमने देख ली। इट इज सिम्बोलाइज्ड बाय M और R इफ़ेक्ट। इसको मेजोमेरिक इफ़ेक्ट भी बोलते हैं तो M इफ़ेक्ट भी बोल देते हैं, और रेजोनेंस इफ़ेक्ट बोलते हैं तो R इफ़ेक्ट बोल देते हैं। ये 2 टाइप का होता है, पॉजिटिव रेजोनेंस इफ़ेक्ट प्लस R इफ़ेक्ट। जैसा कि मैंने बताया कि ऐसे ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करके रेजोनेंस स्टार्ट कर देते हैं मॉलिक्यूल में, तो वो +R इफ़ेक्ट शो करते हैं। द ग्रुप्स शो पॉजिटिव रेजोनेंस इफ़ेक्ट व्हेन दे रिलीज इलेक्ट्रॉन टू द रेस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल बाय डीलोकलाइजेशन। ठीक है, जैसे कि ये एनिलीन का एग्जाम्पल है जिसमें बेंजीन रिंग पर एक NH2 ग्रुप है, नाइट्रोजन पर जो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये इसको रिलीज करते हैं बेंजीन रिंग की ओर, जिससे रेस्ट ऑफ मॉलिक्यूल में रेजोनेंस क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। तो इसलिए इसे बोलते हैं +R इफ़ेक्ट। दीज ग्रुप्स आर डोनेटेड बाय +R और +M। ड्यू टू दिस इफेक्ट द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ रेस्ट ऑफ मॉलिक्यूल एंटिटी इज इंक्रीज्ड। तो +R इफेक्ट के द्वारा बाकी के बचे हुए रेस्ट ऑफ मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है। ये कुछ ग्रुप्स हैं। NH2 ग्रुप तो हमने देखा ही है। ठीक है, यहाँ लिख सकते हैं NH2 ग्रुप, Br, Cl, SH, OR, OH, ये सभी ग्रुप्स +R इफेक्ट वाले ग्रुप हैं। ठीक है, ये याद रखने पड़ेंगे आपको। इसके बाद है नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट -R इफेक्ट। इट इज शोन बाय सब्स्टिट्यूएंट और ग्रुप that withdraw electron by delocalization mechanism from rest of the molecule and are denoted by -M or -R effect. The electron density of rest of the molecule entity is decreased due to this effect. NO2 group, CO group, CN group, COOH group, SO3H group या फिर CHO ग्रुप भी होता है, आप ऐड करना चाहो तो, ये सभी -R इफेक्ट शो करते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल यहाँ नाइट्रोबेंजीन का हमने लिया है। नाइट्रोबेंजीन में ये जो नाइट्रोजन है ये रेस्ट ऑफ मॉलिक्यूल से पाई इलेक्ट्रॉन का विड्रॉ करता है। कैसे करता है? NO2 में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, और इसमें से जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन हैं ये ऑक्सीजन के ऊपर चले जाते हैं जब इसमें रेजोनेंस स्टार्ट होता है, और वो इसलिए जाते हैं क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से ज़्यादा होती है। तो ये ऑक्सीजन पे जाते हैं तो नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो नाइट्रोजन अपने पॉजिटिव चार्ज को ख़त्म करने के लिए जो बेंजीन रिंग है उसमें से पाई इलेक्ट्रॉन का विड्रॉ कर लेता है। जैसे ही इसने पाई इलेक्ट्रॉन का विड्रॉ किया, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ गए तो नाइट्रोजन और इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो गया। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ गए तो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो देखिए अब यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड यानी कि पाई बॉन्ड है। तो ये एक कॉन्जुगेशन सिस्टम बन गया जिसमें रेजोनेंस स्टार्ट हो जाएगा। इस पाई बॉन्ड इस पॉजिटिव चार्ज को ख़त्म करने के लिए ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे। ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ गए तो यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, लेकिन इस कार्बन से पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन चले गए तो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इस पॉजिटिव चार्ज को ख़त्म करने के लिए ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ आते हैं, तो ये स्ट्रक्चर बनी। ऊपर कोई चेंजमेंट नहीं करना है, जैसा था वैसे ही रहेगा। नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो वैसे ही रहेगा। तो देखिए ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ आए तो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। लास्ट में क्या होगा, इस पॉजिटिव चार्ज को ख़त्म करने के लिए नाइट्रोजन ने जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ किए थे यहाँ से, अब नाइट्रोजन को वो वापस देने पड़ेंगे। जैसे ही नाइट्रोजन अपने विड्रॉ किए हुए इलेक्ट्रॉन को वापस देता है तो वही स्ट्रक्चर हमें ऑब्टेन हो जाती है जो सबसे पहली वाली थी। जब सबसे पहली वाली स्ट्रक्चर फिर से ऑब्टेन हो जाती है
तो इसका मतलब है कि वहाँ रेजोनेंस इफेक्ट ख़त्म हो जाता है या रेजोनेटिक स्ट्रक्चर वहाँ ख़त्म हो जाती हैं। रेजोनेटिक स्ट्रक्चर तब तक बनाते रहते हैं जब तक कि पहले वाली स्टेज पर हम ना पहुँच जाएं, और NO2 ग्रुप -R इफेक्ट के द्वारा रेस्ट ऑफ मॉलिक्यूल में रेजोनेंस स्टार्ट कर देता है। इसलिए ये -R इफेक्ट वाला ग्रुप है और इसी प्रॉपर्टी को इसकी -R इफेक्ट बोलते हैं। और +R में इसके अपोजिट होगा, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करके रेस्ट ऑफ मॉलिक्यूल में रेजोनेंस स्टार्ट कर देंगे। तो देखिए ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आए हैं तो नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो गया है। नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन आए हैं तो नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज हो गया है। ठीक है, देखो यहाँ जो भी एक्टिविटी होती है उसका जो रिजल्ट होता है वो यहाँ लिखते हैं। रिजल्ट लिखने के बाद फिर यहाँ जो एक्टिविटी करेंगे उसका रिजल्ट अगली रेजोनेटिक स्ट्रक्चर में होगा। यानी कि अगली रेजोनेटिक स्ट्रक्चर क्या होगी, पहले जो एक्टिविटी हमने करी है इलेक्ट्रॉन्स की उसका रिजल्ट ही लिखा है, तो ये थोड़ा इजी हो जाएगा। रेजोनेटिक स्ट्रक्चर लिखने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। यहाँ जब स्टार्ट कर दिया है तो फिर अपने आप ही आगे चलती चली जाती हैं। ठीक है ना। तो देखिए ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आते हैं तो कार्बन जिसकी वैलेंसी 4 होती है, देखो 1 2 3 4 बॉन्ड बना रखे हैं कार्बन ने, लेकिन जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आए तो एक एक्स्ट्रा बॉन्ड बनेगा। एक्स्ट्रा बॉन्ड बनेगा तो कार्बन के 5 बॉन्ड हो जाएंगे। इसलिए कार्बन क्या करता है, अपने पीछे वाले डबल बॉन्ड के पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को पीछे वाले कार्बन पे भेज देता है, दोनों इलेक्ट्रॉनों को। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाते हैं और यहाँ बन जाता है डबल बॉन्ड। यहाँ इस कार्बन की 4 वैलेंसी तो बनी रहती है, लेकिन इस कार्बन पर एक नेगेटिव चार्ज आ जाता है क्योंकि पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन दोनों के दोनों इसके ऊपर आ गए हैं। अब ये कार्बन अपने नेगेटिव चार्ज को ख़त्म करने के लिए इस नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉन को यहाँ बीच में डालेगा। इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा। तो क्या होगा, पीछे वाला जो कार्बन है ये इस डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को और पीछे सरका देगा। यहाँ इसने ट्रांसफ़र किए ये इलेक्ट्रॉन, तो देखिए इसका रिजल्ट यहाँ लिखना है। तो क्या रिजल्ट है, यहाँ जैसा था वैसा ही रहा, यहाँ कोई एक्टिविटी नहीं करी, यहाँ भी कोई एक्टिविटी नहीं हुई, तो ये डबल बॉन्ड जैसा था वैसा ही लिख दिया। एक्टिविटी हुई है यहाँ पे, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आए हैं तो यहाँ डबल बॉन्ड दिखा दिया है। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफ़र हुए हैं तो यहाँ माइनस चार्ज दिखा दिया। ठीक है, इसके बाद अब इसमें क्या एक्टिविटी करनी है, तो ये इलेक्ट्रॉन अब यहाँ जाएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन पीछे की ओर जाएंगे। ठीक है, तो एरो के जो ये साइन है तो बाद में आए हैं। आप सबसे पहले एरो मत देखा करो कि उसको रटने की कोशिश करने लग जाते हो कि किस तरह से एरो कहाँ जा रहा था। एरो नहीं भी शो करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स में एरो तो सिर्फ आपको समझाने के लिए है कि इसमें क्या एक्टिविटी हुई, वही समझाने के लिए होता है एरो। तो देखिए ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आए हैं तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ गए, तो इसमें जो एक्टिविटी हुई बाकी तो जैसा था वैसा ही लिखना है। इस अगली वाली स्ट्रक्चर में ये इलेक्ट्रॉन यहाँ गए तो यहाँ डबल बॉन्ड आया, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ गए हैं तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है, अब लास्ट में क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे तो नाइट्रोजन ने अपने जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिए थे वो इसको वापस देने पड़ेंगे या इसको वापस लेने पड़ेंगे। जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन वापस जाते हैं नाइट्रोजन पे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आते हैं तो पहले वाली स्ट्रक्चर ही हमें ऑब्टेन हो जाती है। जब पहली वाली स्ट्रक्चर हमें ऑब्टेन हो जाती है तो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर वहीं स्टॉप हो जाती है। तो ये था रेजोनेंस। रेजोनेंस देखा कि किसी मॉलिक्यूल की जो प्रॉपर्टी है अलग अलग स्ट्रक्चर शो करने की, वही उसका रेजोनेंस कहलाता है। और रेजोनेंस इफेक्ट क्या होता है, ये किसी मॉलिक्यूल में प्रेजेंट किसी सब्स्टिट्यूएंट के कारण क्रिएट होता है, या तो +R इफेक्ट होता है या फिर -R इफेक्ट होता है। यदि वो सब्स्टिट्यूएंट रेस्ट ऑफ मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन डोनेट करके उसमें रेजोनेंस स्टार्ट कर देता है तो वो +R इफेक्ट होगा, या फिर -R इफेक्ट कब होगा, जब वो रेस्ट ऑफ मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करके उसमें रेजोनेंस स्टार्ट कर देता है तो वो -R इफेक्ट कहलाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। कोई भी प्रॉब्लम हो तो मैसेज कर देना, मेरे से पूछ सकते हो आप। थैंक यू।